मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गौरवशाली भारत में लेसन नंबर 1 हमारी मातृभूमि पढ़ेंगे। हम ये जानते ही हैं कि हमारा भारत देश बहुत ही विशाल देश है। ये हिम से ढके हुए हिमालय से लेकर जो कन्याकुमारी के सागर है वहाँ तक और द्वारिका से लेकर पूर्वांचल की जो नागा पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। यही हमारी मातृभूमि है। यहीं रत्नगर्भा भूमि, हमारी कर्म भूमि, स्वर्ग भूमि, पुण्य भूमि और धर्म भूमि है। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था और जगत गुरु होने के नाते विश्व का मार्गदर्शन भी हमारे देश ने किया है। ईश्वर ने हमारे देश को कितना सुंदर बनाया है। जैसे कि उत्तर में प्रहरी के रूप में बहुत ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत स्थित हैं। वर्ष भर अमृत समान जल प्रदान करने वाली नदियां हैं। वातावरण को विविधता प्रदान करती हुई 6 ऋतुएं हैं। हरे भरे वन हैं। सभी प्रकार के धन धान्य वनस्पति फल फूल से लहराते हुए खेत और बहुत सुंदर बगीचे भी हमारे देश में भारत माता का श्रृंगार हैं। अनेक प्रकार के वेश, खान पान, रीति रिवाज, यहाँ तक कि हमारे देश में पूजा पद्धति भी लोगों की अलग है, परंपराएं अलग हैं, भाषाएं अलग हैं। हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। इन सारी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता का प्रतीक दिखाई देता है। ज्ञान के भंडार वेद, पुराण, गीता, रामायण आदि श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना भी हमारे देश भारत में ही हुई है। ये हजारों महापुरुषों और वीरांगनाओं की भूमि भारत है। स्वयं भगवान ने इसी भूमि पर जन्म लिया है अपने विभिन्न रूपों में। ऐसे सुंदर श्रेष्ठ देश को हम भारत माता कहकर बुलाते हैं। ऐसे सुंदर देश को, समृद्ध देश को विदेशियों ने लालची दृष्टि से देखा। यहाँ से लूट खसोट तथा अपना राज्य स्थापित करने के लिए इस धरती को अनेक आक्रमण किए, नरसंहार किए, गांव के गांव उजाड़ डाले, भीषण अत्याचार किए। ऐसे अनेक लुटेरों और अत्याचारों आक्रमणकारियों की कहानी और उनका प्रतिरोध करने वाले हमारे देश के वीर राजाओं, योद्धाओं, वीरांगनाओं और साहसी लोगों की कहानी हमने पढ़ी है। महाराजा दाहिर के समय से ही विदेशियों के आक्रमणों से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सदैव संघर्ष होता रहा है। अंत में छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की। हमने कभी किसी विदेशी की अधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु शिवाजी के पश्चात हमारे देश में व्यापारी बनकर आए विदेशियों ने अनेक षड्यंत्र रचे और षड्यंत्र करके हमारी फूट का लाभ उठाया। उनमें प्रमुख थे अंग्रेजी जो शासक थे, उन्होंने अपने देश को मुक्त कराने की कहानी ही हमारी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी है कि किस तरीके से हमारे देश के वीरों ने, योद्धाओं ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष किया। स्वतंत्रता के लिए किए गए इस संघर्ष में अनेक प्रकार के प्रयास हुए, युद्ध हुआ, आंदोलन हुए, बलिदान हुआ, तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार ये हमारे भारत माता का कितना सुंदर चित्रण इस पाठ के माध्यम से दिया गया है कि भारत माता का जो चरित्र है वो कितना सुंदर है। यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के, परंपराओं के, फिर भी हमारे देश में एकता प्रतीत होती है।